नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। मुख्यमंत्री धामी बोले, सरकार हर मोर्चे पर कर रही कार्य, डीजीपी ने ली बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के लिए हमारी सरकार हर मोर्चे पर कार्य कर रही है। सेना की सहायता लेने के साथ ही अधिकारियों को भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के निर्देश दिए। जो भी अराजक तत्व जंगलों में आग लगाकर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हमारी सरकार सुनिश्चित कर रही है। मेयर के आरक्षण में होगा बदलाव, ओबीसी के साथ ही महिलाओं के लिए भी 33% सीटें आरक्षित। राज्य के नगर निगम में इस बार मेयर पद के आरक्षण में बदलाव होगा। कहीं महिला सीट पुरुषों के पास जाएगी तो कहीं पुरुष सीट इस बार महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। सूबे में पहली बार 30% तक ओबीसी आरक्षण लागू होने के बाद 33% सीटें रोस्टरवार महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। जौलीग्रांट पहुंचा MI-17 हेलीकॉप्टर, बद्री केदार की हेली सेवा 15 जून तक फुल। बद्रीनाथ और केदारनाथ की हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के लिए रुद्राक्ष एविएशन का MI-17 ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर जौलीग्रांट पहुंच चुका है। ये दोनों धामों की यात्रा कराएगा। फिलहाल जौलीग्रांट से बद्री केदार की हेलीकॉप्टर सेवा 15 जून तक फुल हो गई है। हेली सेवा के विरोध में सड़कों पर उतरी भीड़, 2 लोगों की गिरफ्तारी से बढ़ा आक्रोश। हेलीकॉप्टर से आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के विरोध में आंदोलन कर रहे लोगों में से 2 लोगों को गिरफ्तार करने से लोगों में आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने कहा कि शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था, इस तरह गिरफ्तारी करना गलत है। 7 जिलों में 130 पार्किंग चिन्हित, खड़े हो सकेंगे 70,000 वाहन। चारधाम यात्रा के लिए सबसे अधिक हरिद्वार में वाहन खड़े करने की जगह मिलेगी। मार्गों पर खतरनाक मोड़ों और दुर्घटना संभावित स्थानों को भी चिन्हित किया जा रहा है। हरिद्वार ऋषिकेश में काउंटर पर शुरू होंगे ऑफलाइन पंजीकरण। उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ शुरू हो जाएगी। ऐसे में सरकार ने अब ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा भी दी है। पहाड़ी इलाकों में देर शाम बदला मौसम, झमाझम बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। उत्तराखंड में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच शाम पहाड़ी इलाकों में मौसम ने करवट बदली। टिहरी और उत्तरकाशी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बारिश हुई। वहीं कई जगह ओलावृष्टि हुई, इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं बारिश होने से जंगलों में लग रही आग बुझने से लोगों को राहत मिली। बिजली विभाग के 2 कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, कनेक्शन देने के नाम पर मांगे थे 5,000। उत्तराखंड बिजली विभाग में 2 कर्मचारियों को विजिलेंस की टीम ने रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। इसमें एक बिजली विभाग का लाइनमैन है और दूसरा हेल्पर। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने उपभोक्ता से नया बिजली कनेक्शन जल्द लगाने के नाम पर 5,000 की रिश्वत मांगी। कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई फिल्म हमारे 12, उत्तराखंड से भी है कनेक्शन। जनसंख्या वृद्धि पर केंद्रित हिंदी फिल्म हमारे 12 को फ्रांस में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए चयनित किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म का उत्तराखंड से भी कनेक्शन है? दरअसल इस फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय हैं। वहीं कमल चंद्रा ने इसे निर्देशित किया है। फिल्म के निर्माता रवि एस गुप्ता, वीरेंद्र भगत, संजय नागपाल और शिव बालक हैं। फिल्म में अनु कपूर, पद्मश्री मनोज जोशी, मराठी अभिनेत्री अश्विन कालसेकर, पार्थ समथान ने अभिनय किया है। पीएम मोदी ने कहा, कंपटीशन इतना है कि समय से आगे चलना पड़ता है। पीएम मोदी ने गांधीनगर लोकसभा सीट पर मतदान किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पत्रकारों को सलाह दी है। पीएम ने कहा कि गर्मी के दिनों में आप लोग दिन रात दौड़ लगा रहे हैं। मीडिया का कंपटीशन भी इतना है कि आपको समय से आगे दौड़ना पड़ता है। आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पानी ज्यादा पिएं, इससे एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है और तबीयत भी ठीक रहती है। HNB गढ़वाल की 2 छात्राओं ने पास की जज की परीक्षा, सफलता में प्राध्यापकों को दिया श्रेय। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जज की परीक्षा पास करने वाली काजल और नेहा ने बताया कि उन्होंने बादशाही हॉल परिसर में रहकर पढ़ाई की और वर्तमान में परिसर में LLM की पढ़ाई कर रही हैं। काजल हरिद्वार लक्सर व नेहा ऋषिकेश की रहने वाली हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर पढ़ाई के लिए सबसे शांत व सुंदर वातावरण है, साथ ही अध्ययन के लिए पर्याप्त पुस्तकें भी हैं। देहरादून रोड पर 2 दुकानों में लगी आग, मची अफरा तफरी, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम। हरबटपुर बाजार के देहरादून रोड पर 2 दुकानों में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। काबू पाने के लिए सेलाकुई और डाक पत्थर से फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई गई। 2 दिन पहले भाऊवाला के सुंदरवन क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियों में लगी आग लगने से 93 झोपड़ियां जलकर राख हो गई थीं। चुनाव आयोग ने एक्स को कर्नाटक भाजपा का पोस्ट तुरंत हटाने का दिया निर्देश।
चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स को आदेश दिया कि वो कर्नाटक बीजेपी की आपत्तिजनक पोस्ट को तुरंत अपने प्लेटफॉर्म से हटा दे। इससे पहले कर्नाटक चुनाव आयोग ने बीजेपी को एक्स हैंडल से ये पोस्ट हटाने का आदेश दिया था। आयोग ने कहा कि एक्स को 5 मई को उस पोस्ट को हटाने को कहा था, लेकिन अब तक हटाया नहीं गया। जैसे जैसे भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ेगी, विदेशी मीडिया का प्रभाव बढ़ेगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने दी चेतावनी। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि बाकी दुनिया भी इसे अलग अलग तरीके से प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। आपने अल जजीरा का नाम लिया, लेकिन मैं केवल एक व्यापक बिंदु कहूंगा जो अन्य आउटलेट संगठनों पर भी लागू होगा, क्योंकि हम बड़े हो रहे हैं, क्योंकि हम बेहतर कर रहे हैं, जिस वजह से कई मायनों में हमारी प्रगति बाकी दुनिया को आकार देगी। प्रधानमंत्री मोदी के कारण युवा बेरोजगार, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव। सोनिया गांधी ने लोगों से की कांग्रेस को वोट देने की अपील। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने मंगलवार को लोगों से अपील की कि वो झूठ और नफरत के समर्थकों को बर्दाश्त न करें। सभी के उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट दें। सोनिया गांधी की अपील लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के दिन आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के सदस्य संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।